जय हिंद। क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में मैं नवीद खान आपका स्वागत करता हूं। मेरे 3 अप्रैल की रात 3 दोस्त दौलत क्षेत्र के अंदर साथ बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था और फिर सामने आया शराब का एक टेट्रा पैक। लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि उसी शराब में मौत घुल चुकी है। कुछ ही देर में उनकी हालत बिगड़ने लगी। तेज पेट दर्द, उल्टियां, घबराहट और फिर एक एक करके तीनों दोस्त बेहोश हो गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 की सांसें थम चुकी थी और तीसरे ने भी थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआत में मामला जहरीली शराब का लगा, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने जांच में पाया कि उस शराब के ठेके से लगभग 200 से ज्यादा शराब के टेट्रा पैक लिए गए। लेकिन अगर शराब जहरीली थी तो उसका असर सिर्फ 3 लोगों पर ही किया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गहनता से जांच की जा रही थी और सच और भी ज्यादा खौफनाक होता चला गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि शराब जहरीली नहीं थी, बल्कि उसमें किसी ने साइनाइड नाम का जहर मिलाया था। लेकिन अब सवाल था कि कौन इतनी खामोशी से मौत का खूनी खेल खेल गया। और आखिरकार पुलिस की जांच मृतकों के घर के अंदर पहुंची। मृतकों में एक था जिसका नाम था अंकित, जो अपनी बहन अलका के साथ रहता था। दोनों अविवाहित थे। बताया जा रहा है कि मृतक अंकित शराब का आदी था और वो आए दिन अपनी बहन अलका उर्फ डॉली के साथ लगातार मारपीट करता था, उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। और फिर कहानी के बीच में सामने आया एक ऐसा नाम जिसने रिश्तों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मृतक अंकित की बहन और उसके साथ उसका प्रेमी पवन उर्फ डॉली। पवन ने कबूला कि अलका और उसके बीच एक लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों में प्रेम का रिश्ता था, कई सालों से था। लेकिन इस रिश्ते के सबसे बड़ी रुकावट था अंकित, जो इस प्यार के खिलाफ था और रोज रोज के झगड़े अपने भाई के साथ, रोक टोक और तनाव ने आखिरकार एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। प्लान बेहद शातिर था। अंकित की कमजोरी थी शराब, और उसी कमजोरी को हथियार बनाया गया। पवन ने शराब का एक पाउच खरीदा और उसमें साइनाइड नाम का जहर मिलाकर अंकित को पीने के लिए दे दिया। पवन और अलका को लगा कि अंकित ये शराब पिएगा और मर जाएगा, और माना यह जाएगा कि ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। यानी इरादा सिर्फ एक का था, अंकित को रास्ते से हटाना। लेकिन किस्मत को असल में कुछ और ही मंजूर था। अंकित उस शराब को लेकर अपने दोस्तों बाबूराम और जितेंद्र के पास पहुंच गया। तीनों ने साथ मिलकर बैठकर शराब पी और कुछ ही देर में मौत का वो खौफनाक मंजर सामने आया, जिससे 3 जिंदगियां खत्म हो गई, जिनमें से 2 पूरी तरह से बेगुनाह थी। पुलिस का शक तब गहरा हुआ जब अलका का व्यवहार सामान्य नहीं था। न कोई दुख, न कोई आंसू, बल्कि बार बार बदलते बयान। सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार सच सामने आ गया। अलका ने कबूल किया कि उसने पवन के साथ मिलकर इस अंकित की हत्या की साजिश रची थी, और पवन ने साइनाइड नाम का जहर अशोक नाम के युवक से लिया था। शराब में जहर मिलाया गया था अंकित के लिए, लेकिन उसका निशाना सिर्फ उनका भाई अंकित था। बाकी दोनों बस गलत समय पर गलत जगह पर मौजूद थे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? क्या भाई बहन का आपसी विवाद इतना खतरनाक रूप ले सकता है कि बात मर्डर तक पहुंच जाए? और क्या एक साजिश कभी एक जान लेती है? क्योंकि अपराध सिर्फ एक गलती नहीं होती, ये कई जिंदगियों की तबाही बन जाती है। क्राइम फाइल्स में आज बस इतना ही। क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि मकसद जुर्म दिखाना नहीं, जुर्म से बचाना है।
जय हिंद। देखिए, थाना दौराला को आर्यावर्त हॉस्पिटल के माध्यम से 3 अप्रैल को लगभग शाम को 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गंभीर हालत में वहां पर भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, एनाट्रोपिक सपोर्ट पर रखा गया है। ये सूचना मिली और उसके घर वालों से जब बात की गई तो ये पता चला कि एक शराब उन लोगों ने साथ में पी थी एक टेट्रा पैक से और उसके कारण ऐसी घटना हुई है। तत्काल मौके पर जितनी भी जिले का पुलिस बल था, हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए शराब की बात आने पर जितने भी आबकारी विभाग के लोग हैं उनको भी सभी को बुलाया गया, सारी जांच की गई। मौके पर जो टेट्रा पैक हमें मिला था उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि वो टेट्रा पैक अभी हाल ही में बॉटल किया गया था और हाल ही में थाना दौराला क्षेत्र की एक दुकान पर आया था। इसमें जब पता किया गया जो मृतक थे उनमें से एक लड़का था अंकित, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया। अन्य जो हमारी मैनुअल मुखबिरी थी और जो हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी की जांच की गई उसमें पता चला कि ये लड़का अंकित आए दिन अपनी बहन से झगड़ा करता था। ये भी अविवाहित था, इसकी बहन भी अविवाहित थी। इनकी बहन का एक फ्रेंड था, मित्र था, पवन उर्फ पॉली, वो भी वहीं का रहने वाला है, वो शादीशुदा व्यक्ति है। इस लड़के द्वारा जो अंकित उर्फ दौलत था, इसके द्वारा कई बार घर में बदतमीजी और अनावश्यक कृत्य करने का प्रयत्न किया गया था, जिससे तंग आकर, जिससे आजी जाकर उसकी बहन ने उसको रास्ते से हटाने का निश्चय किया था, निपटाने का निश्चय किया था। और उसी क्रम में जो उनका मित्र था पवन, उसने एक व्यक्ति अशोक से ये चर्चा की थी कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है। उस अशोक ने अपने पुराने ऑक्यूपेशन की जगह से अपने नॉलेज का यूज करते हुए एक साइनाइड प्रजाति का जहर इनको दिया था। वो जहर इसने टेट्रा पैक को नाखून से खोलकर उसमें उस जली को पीस कर मिलाया था और फेविक्विक से चिपका दिया था। इनका प्लान ये था, चूंकि अंकित के पिताजी की भी ऐसा बताया जाता है कि शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, तो इनका प्लान ये था कि लगातार ये शराब पीता है तो इसकी शराब पीने से मृत्यु हो जाएगी तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन घटनाक्रम ऐसा रहा कि अंकित उस दिन तेल पिराने के लिए पड़ोस में ही रिया स्पेलर करके एक स्पेलर था, वहां पर चला गया और वहां पर जो स्पेलर के मालिक थे और स्पेलर पर काम करने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र और स्पेलर के मालिक बाबूराम जी, उन्होंने साथ में मिलकर इसी टेट्रा पैक से उसी शराब को पिया और तत्काल ही उनकी हालत बिगड़ गई और सीएससी ले जाकर आर्यावर्त हॉस्पिटल ले जाते एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की बाद में मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी के आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, अभियुक्त पवन की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री के आधार पर पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है। इसमें हमारे सीओ दौराला, एसपी सिटी, एसएचओ दौराला और हमारी जो नगर की स्वाट टीम है उन्होंने अथक प्रयास किया है। इसमें सीओ ब्रह्मपुरी जो हमारी सौम्य आस्थाना है, उन्होंने भी लगातार अभियुक्ता से पूछताछ की है और कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करते हुए, उनको समझाते हुए इस केस का खुलासा किया है और जिससे कि इस बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। इसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। नंबर 1 अभियुक्त पवन और पॉली, नंबर 2 अभियुक्ता अलका जो कि मृतक अंकित की बहन है और तीसरा वह व्यक्ति जिसने यह जहर उपलब्ध कराया था, अशोक। क्या था? अभी जो हमारी पूछताछ में सामने आया है कि जो मृतक व्यक्ति था वो लगातार झगड़ा करता था और अपनी बहन पर भी कई बार वो हावी हो चुका था और रोज ही झगड़ा करता था। इस कारण आज ही जाकर इन लोगों ने बताया जा रहा है कि मुझे नाम की काफी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो प्रेम संबंध जो पवन है वो भी जनवाया जाएगा तो बाकी से बहन भाई में झगड़ा होता था। जी, इस बात की हम पुष्टि अपनी जांच में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं आया है। धन्यवाद। अशोक अभी चाट की दुकान लगाता है और पहले वो एक दुकान पर कार्य करता है। केमिकल साइनाइड प्रजाति का केमिकल। जी, अपनी जहाँ पहले काम करता था वहां से। धन्यवाद।